नमस्कार छात्रों और पुनः स्वागत कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों का। आज आप पढ़ रहे हैं बच्चों पंचमः पाठ कंटके नैव कंटकम। और आज हम देखेंगे इसके भाग 3 में अभ्यास कार्य अर्थात आपकी पुस्तक में दिए हुए सभी प्रश्नों के उत्तर सहित। प्रारंभ कर अभ्यास कार्यम। सबसे पहली अभ्यास है यहाँ पर एक पदेन उत्तरम लिखत प्रश्न है। और इसके उत्तर के लिए बच्चों मैं यहाँ पर आपके पुस्तक का जो हिस्सा है वो मैं दूंगा। आप वहाँ से पढ़ेंगे उस पैराग्राफ को, उस लाइन को पढ़ेंगे, फिर इसका उत्तर देंगे हम। देखिए, व्याधस्य नाम किम आसीत। इसमें जो प्रश्नवाचक शब्द है वो है किम। देखिए यहाँ पर व्याधस्य नाम किम आसीत दिया हुआ है, चंचलो नाम व्याधा। ठीक है, इसका उत्तर होगा चंचलः। अगला प्रश्न, चंचलः व्याधम कुत्र दृष्टवान। कुत्र अर्थात कहाँ, कहाँ देखा। देखिए यहाँ अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचलः वनम गतवान तदा सह दृष्टवान। तदा दृष्टवान तो कोई कहाँ देखा, वन में। ठीक है, देखिए उत्तर होगा वने अथवा जाले, है ना। अगला प्रश्न है कस्मै किमपि अकार्यम न भवति। कस्मै अर्थात किसके लिए। देखिए उत्तर क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति। उत्तर होगा क्षुधार्ताय। अगला प्रश्न, बदरी गुल्मानां पृष्ठे का नीलिना आसीत्। एका लोमशिका बदरी गुल्मानां पृष्ठे नीलिना। का लोमशिका। सर्वः किं समीहते। सर्वः किं समीहते। सर्वः स्वार्थम समीहते। किम स्वार्थम। अगला प्रश्न, निसहायो व्याधः किम अयाचत। निसहायो व्याधः किम अयाचत। किम। ठीक है, देखिए प्राण भिक्षामिव च अयाचत, ये है यहाँ। देखिए प्राण भिक्षाम इसका उत्तर होगा। इसके बाद देखिए आप अगला अभ्यास क्रमांक 2 पूर्ण वाक्येन उत्तरत्। चंचलेन वने किं कृतम्। चंचलेन वने किं कृतम्। एकदा सः वने जालं विस्तीर्य गृहम् आगतवान्। किं कृतम्, इसको हम वाक्य के रूप में लिखेंगे तो चंचलेन वने जालं विस्तारितम्। अगला प्रश्न, व्याघ्रस्य पिपासा कथं शांता अभवत्। कथम अर्थात कैसे। कथं शांता अभवत्। जलम पीत्वा पुनः व्याधम अवदत् शांता में पिपाशा। कथम अर्थात कैसे। व्याघ्रस्य पिपासा नदी जलम पीत्वा शांता अभवत्। जलम पीत्वा व्याघ्रः किम अवदत्। देखिए यहाँ इन दो लाइन में इसका उत्तर होगा जलम पीत्वा पुनः व्याधम अवदत्। कह व्याघ्रः अवदत् शांता में पिपासा सांप्रतम बुभुक्षितोस्मि इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि। देखिए बच्चों, जब कोई भी प्रश्न पूछा जाता है ना, और वहाँ पर इस तरह के शब्द होते हैं कि किम अवदत्, अकथयत, उत्तरत, है ना, किम अप्रच्छत, किम अचिंतयत, इस तरह के जब शब्द होते हैं तो वहाँ पर आगे एक इन्वर्टेड कॉमा में पूरा वाक्य लिखा होता है। जो बात पूरे इन्वर्टेड कॉमा में लिखी हो वो पूरा वाक्य वहाँ पर उत्तर के रूप में होता है। इसलिए यहाँ होगा जलम पीत्वा व्याघ्रः अवदत् शांता में पिपासा सांप्रतम अहम बुभुक्षितः अस्मि इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि। चंचलः मातृस्वसः इति काम संबोधितवान्। चंचलः मातृस्वसः इति काम संबोधितवान्। देखिए सः अवदत् अह मातृश्वसी अवसरे तुम समागतवती। ये मातृश्वसा उसने किससे कहा था। चंचलः मातृश्वसः इति लोमशिकां संबोधितवान्। अगला अभ्यास देखिए, अधोलिखितानि वाक्यानि कः अथवा का, कम अथवा काम प्रति कथयति। यानी नीचे दिए हुए वाक्यों में कौन किसको कह रहा है ये बताना है। वाक्य है पहला उदाहरण के रूप में, इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि। ये अहम त्वाम खादिष्यामि कह कथयति अथवा कह अथवा का
कम अथवा काम प्रति कथयति, यानी ये किसको कौन कह रहा है और किसे कह रहा है। तो व्याघ्रः व्याधम कथयति इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि। इसी तरह आगे देखिए आप, कल्याणम भवतु ते, कल्याणम भवतु ते कः कथयति इदं वाक्यम, व्याघ्रः कम व्याधम। अगला, जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति, जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति, नदी जलम व्याधम कथयति। नदी जल के पानी ने व्याध से कहा था कि जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान त्वया मिथ्या भणितम। किसने कहा, कः कथयति, व्याधः व्याघ्रम कथयति। यत्र कुत्रापि छेदनं कुर्वन्ति, यत्र कुत्रापि छेदनं कुर्वन्ति, कः कथयति, वृक्षः, कम कथयति, व्याधम। ठीक है। अगला प्रश्न, संप्रति पुनः पुनः कूर्दनं कृत्वा दर्शय, कः कथयति, लोमशिका, कम प्रति, व्याघ्रम कथयति, का कथयति, लोमशिका व्याघ्रम। इस तरह ये अभ्यास बच्चों पूर्ण हुआ। आगे देखते हैं हम कि अभ्यास क्रमांक 4, रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। ठीक है, रेखांकित पदों के आधार से प्रश्नों का निर्माण करना है। देखिए इसमें है, व्याध व्याघ्रम जालात बहिनिरसारयत। जो जालात शब्द है इसकी जगह हमें प्रश्नवाचक शब्द लिखना है। कैसे लिखा जाता है कि जो भी शब्द दिया हुआ है हमें उसमें 3 चीजें देखनी होती हैं, उसका लिंग, विभक्ति और वचन। और यही 3 चीजें हम किम के शब्द रूप की जब लिख देते हैं तो वह उसका प्रश्नवाचक शब्द हो जाता है। ठीक है, इस तरह से हम प्रश्न निर्माण करते हैं। देखिए जालात, इसमें जाल शब्द है और पंचमी विभक्ति एक वचन में, नपुंसक और पुल्लिंग दोनों में ही एक ही जैसा चलता है। देखिए क्या आता है वहां पर उत्तर में, कस्मात। आप जब लिखेंगे इसे अपनी पाठ्य नोटबुक में तो पूरा लिख करके जालात की जगह कस्मात लिखेंगे और पीछे आप क्वेश्चन मार्क लगाएं। आगे, चंचलः वृक्षम उपगम्य अप्रक्षत। वृक्षम अगर आपको प्रश्न के रूप में पूछना है तो क्या कहेंगे, कम। क्या आएगा यहां, कम। चंचलः कम उपगम्य अपृच्छत। अगला प्रश्न, व्याघ्रः लोमशिकायै निखिलां कथां न्यवेदयत। लोमशिकायै, अब इसमें देखिए आप, लोमशिका मूल शब्द है, स्त्रीलिंग, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। किम के शब्द रूप चतुर्थी विभक्ति एक वचन स्त्रीलिंग में बनता है कस्यै, वो इसका उत्तर हो जाएगा, अर्थात किसके लिए। मानवाः वृक्षाणां छायायां विरमन्ति। वृक्षाणां, इसमें बच्चों पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति बहुवचन, और पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति बहुवचन में जो वृक्ष शब्द है ये वृक्षाणाम होता है, तो किम का होता है केशाम, जो इसका प्रश्न हो जाएगा। अगला देखिए, व्याघ्रः नद्याः जलेन व्याधस्य पिपाशामशमयत। नद्याः, इसका मूल शब्द है नदी, स्त्रीलिंग, षष्ठी विभक्ति एक वचन। किम का शब्द रूप बनता है कस्याः, जो इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको और अच्छे से इस अभ्यास को करने के लिए आपकी पाठ्य पुस्तक में पीछे किम के शब्द रूप दिए हुए हैं, यत के शब्द रूप दिए हुए हैं, वो सारे एक ही तरह चलते हैं। आप वहां देखें, उन्हें पढ़ें और उन्हें याद करें, तो आपको ये काम और आसान लगने लगेगा। चलिए हम आगे चलते हैं। मंजूषातः पदानि चित्वा कथां पूरयत। ये मंजूषा है, हम पहले एक बार इसके शब्दों के अर्थ देख लेते हैं, फिर आगे इसकी कथा देख करके हम उसे फिल करेंगे। देखिए पहला शब्द है वृद्धः। वृद्धः यानी ओल्ड पर्सन। कृतवान, ये भूतकाल में बना हुआ है तवतु प्रत्यय से, इसका अर्थ होता है किया। अकस्मात, अचानक। दृष्ट्वा अर्थात देखकर। मोचयितुम अर्थात छुड़ाने के लिए। साट्टहासम यानी स अट्टहासम, अट्टहासेन सहितम यानी जोर जोर से हंसते हुए। क्षुद्रः अर्थात बहुत छोटा। तरहि तो स्वकीय ही यानी अपने द्वारा। करतनम अर्थात काटना। ठीक है, ये देखिए पूरी कहानी यहाँ पर दी हुई है,
हम इस कहानी को एक एक वाक्य को पढ़ते जाते हैं और जो उचित शब्द होगा ऊपर से मंजूषा से लेकर के वो हम यहाँ फिल करेंगे। ठीक है, पहला है देखिए, एकस्मिन् वने एकः खाली स्थान व्याघ्रः आसीत्। एकः व्याघ्रः आसीत्, तो वाक्य तो हमें पूर्ण लग रहा है, तो इसमें क्या होगा, इसका मतलब कि व्याघ्र की विशेषता बताने वाला कोई शब्द होगा अर्थात विशेषण होगा। तो कीदृशः व्याघ्रः आसीत्, आप ऊपर देखेंगे तो मिलेगा आपको उत्तर वृद्धः व्याघ्रः आसीत्। ठीक है, आगे देखिए, सः एकदा व्याधेन विस्तारिते जाले बद्धः अभवत्। वह एक बार एक शिकारी के द्वारा बिछाए हुए जाल में बंध गया। सः बहुप्रयासम किंतु जालात मुक्तः न अभवत्। अभवत एक ही वाक्य में यहाँ भूतकालिक क्रिया है, इसका मतलब यहाँ भी कोई ना कोई भूतकालिक क्रिया आएगी। तो भूतकालिक क्रिया को बताने वाला एक ही शब्द है कृतवान। तो सः बहुप्रयासम कृतवान किंतु जालात मुक्तः न अभवत्। उसने बहुत प्रयास किया पर जाल से नहीं छूट सका। तभी तत्र एकः मूषकः समागच्छत्। तो कैसा है, कैसे हुआ ये सारा काम, इसके लिए यहाँ पर हम एक शब्द फिल करेंगे अकस्मात, अचानक, है ना। अकस्मात तत्र एकः मूषकः अर्थात चूहा समागच्छत्, आ गया। बद्धं व्याघ्रम खाली स्थान सह तम अवदत्। यहाँ होगा दृष्ट्वा। ठीक है, ये बच्चों आपको क्या करना है, ये शब्दों के थोड़े अर्थ समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, तभी इसके लिए कोई ट्रिक नहीं हो सकती, क्योंकि हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं हो सकता कि आपको इसी तरह करना है। आपको शब्दों से अधिक परिचित होना पड़ेगा और तभी आप इसे कर पाएंगे। आप बार बार अभ्यास करेंगे, पाठों को पढ़ेंगे तो ये चीजें आपको आसानी से आएंगी। क्या बोला, अहो भवान जाले बद्ध अहम त्वाम खाली स्थान इच्छामि। तो क्या इच्छा कर रहा है वो, कि मोचयितुम, छुड़ाने के लिए। तच्छ्रुत्वा व्याघ्रः अवदत्। अवदत् है ना, पूरा सेंटेंस हमें लग रहा है, तो इसका मतलब यहाँ एक क्रिया विशेषण आएगा। तो कैसे बोला, कि साट्टहासम, हंसते हंसते हुए। क्या बोला, अरे त्वम खाली स्थान जीवा, इसका मतलब यहाँ विशेषण है ना। त्वम कीदृशः जीवः, कि क्षुद्रः जीवः, यानी बहुत छोटे से जीव हो। मम सहायं करिष्यसि यदि त्वं मां मोचयिष्यसि। अब देखिए आप, यदि और तरही, इन दोनों का प्रयोग एक साथ होता है। ठीक है ना, तो यदि के साथ यहाँ तरही आएगा, यदि त्वं मां मोचयिष्यसि तरही। इसके बाद आप देखिए, ये हुआ पूरा, यदि त्वं मां मोचयिष्यसि तर्हि अहम त्वाम न हनिष्यामि। इसके बाद देखिए आप, मूषकः लघुदन्तै, कीदृश ही लघुदन्तै, कि स्वकीय ही लघुदन्तै, या किसके छोटे छोटे दांतों से, स्वकीय ही अर्थात अपने छोटे छोटे दांतों से, ये विशेषण है इसका। आगे आप देखेंगे, तज्जालस्य खाली स्थान कृत्वा, अंतिम शब्द बचा है कर्तनम अर्थात काट कर, तम व्याघ्रम बहि कृतवान। एक बार पुनः पूरी कहानी हम यहाँ पढ़ते हैं। ठीक है, कि एकस्मिन् वने एकः वृद्धः व्याघ्रः आसीत्। सः एकदा व्याधेन विस्तारिते जाले बद्धः अभवत्। सः बहुप्रयासं कृतवान् किन्तु जालात् मुक्तः नाभवत्। अकस्मात् तत्र एकः मूषकः समागच्छत्। बद्धं व्याघ्रं दृष्ट्वा सः तम् अवदत्, अहो भवान् जाले बद्धः अहं त्वां मोचयितुमिच्छामि। तच्छ्रुत्वा व्याघ्रः साट्टहासम् अवदत्, अरे त्वं क्षुद्रः जीवः मम साहाय्यं करिष्यसि यदि त्वं मां मोचयिष्यसि तर्हि अहं त्वां न हनिष्यामि। मूषकः स्वकीयैः लघुदन्तैः तज्जालस्य कर्तनं कृत्वा तं व्याघ्रं बहिः कृतवान्। अब हम इसके बाद आगे का अभ्यास देखते हैं। अभ्यास क्रमांक 6 यथा निर्देशम उत्तरत। इस तरह के प्रश्न बच्चों आपको आपके जो पठित और अपठित यानी सीन और अनसीन पैसेजेस आते हैं उनमें भाषिक कार्य में इस तरह के प्रश्न होते हैं, जहां आपसे पर्यायवाची, विलोम, है ना, विशेषण, विशेष, कर्ता, क्रिया, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी तरह कुछ प्रश्न यहाँ पर दिए हुए हैं, देखते हैं हम इन्हें। सबसे पहला प्रश्न है, यहाँ देखिए आप, सह लोमशिकायै सर्वां कथां न्यवेदयत्। ये वाक्य है। अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम किम, इस वाक्य में विशेषण पद क्या है। देखिए आप, सर्वाम कथाम, तो सर्वाम विशेषण है, कथाम इसका विशेष है, इसलिए उत्तर होगा सर्वाम। अगला प्रश्न देखिए आप,
अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, ये वाक्य है। और इस वाक्य में अहम, ये अहम है, इति सर्वनाम पदम, ये सर्वनाम पद है, कस्मई प्रयुक्तम, ये किसके लिए है। तो अहम तो वही बोलेगा जो बोलने वाला है, तो ये वाक्य किसने कहा था, वही इसके लिए संज्ञा आज हो जाएगा ना। अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, किसने कहा था ये वाक्य, आप देखिए व्याध ने कहा था, इसलिए कस्मै प्रयुक्तम व्याधाय। अगला वाक्य, सर्वः स्वार्थम समीहते, सर्वः स्वार्थम समीहते, अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम। ठीक है, देखिए यहाँ पे तीन पद हैं, एक कर्ता है, एक क्रिया है और एक कर्म है। तो कर्ता क्या है, सर्वः। अगला प्रश्न, अगला वाक्य है यहाँ, सा चंचल मुपसृत्य कथयति, सा सहसा चंचल मुपसृत्य कथयति, वाक्यात एकम अव्यय पदम चित्वा लिखत। इस वाक्य में से आपको एक अव्यय पद ढूंढना है। क्या दिखाई दे रहा है आपको यहाँ, सहसा। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर, सहसा जो वाक्य है वो एक अव्यय पद हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसके बाद अगला देखिए आप, का वार्ता माम अपि विज्ञापय, ये वाक्य है। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम, अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम, क्रियापदस्य पद परिचयम अपि लिखा था। इस वाक्य में क्रियापद क्या है, विज्ञापय। ठीक है, और उसमें क्रिया उसके साथ पद परिचय भी लिखना है। तो इसमें विज्ञापय शब्द होगा, उसमें वी उपसर्ग या धातु, लोट लकार, मध्यम पुरुष, एक वचन। इस तरह से बच्चों ये अभ्यास कार्य पूरा हुआ। और अब हम देखते हैं इसके आगे का, ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है, इस आगे वाली अभ्यास में आपको ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को बनाना सीखना है। उसके पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, आपकी पाठ्य पुस्तक में पीछे ये ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द दिए हुए हैं। आप इन ऋकारांत शब्दों को वहां से अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और पढ़िए, इन्हें बार बार उन्हें याद करिए। पेज नंबर आप देखेंगे 118 118 पर है ना, मातृ और स्वस्त्री के दो शब्द दिए हुए हैं। ठीक है, वहां से आप पढ़ लीजिए ना, है ना। ये 3 वचन हैं, 7 विभक्तियां हैं, इनके मीनिंग सारे आपको पिछली कक्षाओं में बताए गए हैं, है ना। तो ये इस तरह से शब्द बनते हैं। इन्हें आप एक बार देख लेंगे तो इसके बाद आपको आगे का अभ्यास कार्य करना और आसान हो जाएगा। चलिए तब तक हम यहाँ करते हैं। देखिए आप, यह है उदाहरणानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत, है ना। मूल पद यहाँ होगा, विभक्ति, उसके बाद एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक एग्जाम्पल है, ऊपर की लाइन में आपको कुछ शब्द दिए हुए हैं, आपको नीचे की लाइन में दूसरे शब्द से जो कि उसी तरह का है, ऋकारांत है, जैसे यहाँ मातृ है, यहाँ स्वस्त्री है। ठीक है, तो मातृ की तरह स्वस्त्री शब्द का आपको रूप बनाना है। ठीक है, तो स्वस्त्री का मतलब होता है बहन, सिस्टर। तो यहाँ क्या बना है, मातृ से माता, मातरऊ, मातरः। तो स्वस्त्री से क्या बन जाएगा, आप देखिए, स्वसा, स्वसारऊ, स्वसारः। आगे देखिए, मातृ शब्द से तृतीय विभक्ति में बनता है मात्रा, मातृभ्याम और मातृभी। अब स्वस्त्री से क्या बनेगा तृतीय में, आपको ये बच्चों किताब में दिया हुआ है वहां, ये तो केवल अभ्यास के लिए है, लेकिन पूरे शब्द रूप आपको वहां से देख करके याद करने हैं। ठीक है, स्वस्रा, स्वस्त्रिभ्याम, स्वस्त्रिभी। अगला स्वस्त्री शब्द है, इसका सप्तमी विभक्ति में जो शब्द रूप बनते हैं, स्वसरी, स्वस्रोह, स्वस्त्रिषु। क्या बनेंगे, मातरी, माता शब्द से है ना, मातरी, मात्रोह, मातृषु। अगला देखिए, स्वस्त्री शब्द षष्ठी विभक्ति में बनता है, स्वसुः, स्वस्रोह, स्वश्रीराम। जब मातृ से बनाएंगे षष्ठी में तो बनेगा मातुः, मात्रोह, मातृराम। इस तरह ये अभ्यास कार्य पूर्ण हुआ। इसके बाद अंतिम अभ्यास जो है, इसमें प्रकृति और प्रत्यय शब्दों को हमें अलग करके लिखना है। देखिए न करते हैं हम, पदानि, धातु और प्रत्यय। ये कुछ पद दिए हुए हैं, इनमें धातु और प्रत्ययों को हमें अलग अलग करना है। ठीक है बच्चों, जिनमें पीछे तुम या टुम इस तरह की ध्वनि आती है, वहां पर तुमन प्रत्यय होता है। पढ़ाते समय आपको सारी चीजें बताई गई हैं, देखिए उन्हीं का हमें यहाँ अभ्यास करना है। पहला शब्द है गंतुम, धातु होगी गम और तुमुन प्रत्यय।
तो इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो तुमुन का केवल तुम शेष बचता है, ठीक है, जिससे बन जाता है गंतुम। ऐसे ही आगे देखिए द्रष्टुम, इसका बनेगा द्रस धातु और तुमुन प्रत्यय, तो द्रष्टुम। करणीयम, क्री धातु और अनीयर प्रत्यय जिसका अणीय बचता है, तो करणीयम, करणीयम इस तरह से बनेगा। पातुम, पा धातु तुमुन प्रत्यय पातुम। खाद से, खादितुम शब्द से खाद धातु और तुमुन प्रत्यय, ठीक है, खादितुम बनेगा। फिर आगे है कृत्वा शब्द जिसमें क्री धातु है और त्वा प्रत्यय है, जिसके बनेगा कृत्वा अर्थात करके। देखिए बच्चों, तुमुन प्रत्यय जो है इसका अर्थ होता है के लिए, फॉर, इसके मीनिंग के लिए होता है। अनियर प्रत्यय होता है चाहिए के अर्थ में, इसलिए गंतुम का अर्थ बनता है जाने के लिए, द्रष्टुम माने देखने के लिए। इसी तरह से आप और धातुओं का प्रयोग भी कर सकते हैं, गंतुम, हसितुम, चलितुम, पठितुम, लेखितुम, बहुत सारे। करणीयम यानी करना चाहिए, चलनीयम, गमनीयम, दर्शनीयम, इस तरह से बनेंगे, है ना। इसी तरह पातुम यानी पीने के लिए, खादितुम खाने के लिए। इसमें बच्चों त्वा प्रत्यय है जिसका त्वा शेष बचता है, केवल का हट जाता है जब हम इसे जोड़ते हैं तो क्री प्लस त्वा जोड़ करके बनता है कृत्वा अर्थात करके। आप और धातुओं के साथ जोड़ेंगे तो खाद के साथ जैसे जोड़ा तो खादित्वा यानी खाकर, है ना, ये है ही। गम है तो गत्वा यानी जाकर, दृश्य है तो यहाँ बनेगा दृष्टवा यानी देखकर। इस तरह से बच्चों हमने यहाँ ये सारे अभ्यास कार्य देखे। आप पुनः पाठ को पढ़ें, एक बार फिर से अभ्यास कार्यों को देखें, ऋकारांत शब्दों को देखें, इन प्रत्ययों को देखें, तो आपको और चीज़ें बहुत सारी क्लियर होंगी। तब तक के लिए को बहुत बहुत धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।